हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ऐसी वो कौन सी गलती है जिसको हम अगर नहीं करेंगे तो भगवान की बेहिसाब कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। और मैंने ना ये प्रार्थना की है भगवान से कि सही इंसान तक इस वीडियो को पहुंचा देना, जिसको भी इसकी ज़रूरत है, जो भी ये वीडियो को समझ पाए ना, इसकी जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो अगर समझ जाए ना, और देखो वही इंसान ये समझेगा जो सच में इन बातों को समझने का हकदार होगा। क्योंकि ये बातें जो है ना हर किसी के समझ में नहीं आती है। अब मुझे समझ में आ गई, मैं कईयों को कोशिश करती हूँ समझाने की, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आ जाती है। जैसे कि मैं 20 लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ ना, तो उसमें से सिर्फ एक को समझ में आती है। तो ये बातें जो है ना हर किसी के समझ में नहीं आती है। जिसका टाइम आ गया है, जिस जो हकदार है ना, उसी को ये बातें समझ में आएंगी। तो पहले ना मैं अपने बारे में बताती हूँ। देखो, मैं पहले से ना ऐसी थी कि मुझे ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह ना मैं नहीं करती थी, फॉर्मेलिटी के लिए करती थी, बस सब कर रहे तो कर लो, नहीं तो कभी होता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं ना, कि मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने व्रत कर दूंगी, मेरा ये काम हो गया तो मैं ये चढ़ावा चढ़ा दूंगी। कुछ दिनों तक ऐसे भी किया, उसके बाद फिर ये चीज़ लगी कि ये तो भक्ति नहीं है ना, भगवान से तो भक्ति करते हैं ना, तो ये तो व्यवहार है कि मेरा ये काम कर दो तो मैं वो मतलब चढ़ावा चढ़ा दूंगी या व्रत कर दूंगी। तो फिर ये भी कॉन्सेप्ट मुझे पसंद नहीं आता था। अच्छा मतलब लगता था कि अगर वो भगवान है ना, तो उनको अब हमारे चढ़ावे की क्या ज़रूरत है, हमारे व्रत की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ से भी फिर मतलब छोड़ दिया। तो फिर पहले से मैं ऐसी थी कि पूजा पाठ बहुत कम करती थी, लेकिन एक विश्वास था मुझे कि कोई तो एक शक्ति है, कोई तो एक फोर्स है जो हमेशा काम करती है, हमारी सच्ची पुकार पर ज़रूर आती है। बचपन से ये चीज़ थी, ये पता था कि कोई एक तो शक्ति है जो काम करती है, लेकिन ये सब जो है ना पूजा पाठ का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे समझ में नहीं आता था। और इस वजह से फिर मैं करती भी नहीं थी ज़्यादा। लेकिन एक शक्ति पर हमेशा विश्वास था मुझे कि एक शक्ति तो है जो हमेशा काम करती है, सच्ची पुकार पर आती है। तो फिर अब आते हैं 4-5 साल पहले, ये तो बचपन से अब तक की बात होगी। अभी 4-5 साल पहले जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा डिप्रेशन टाइप भी था, थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम भी थे, तो उस टाइम में मेरे ज़िंदगी में ज्ञान आया और मुझे समझ में आया कि हम जो मतलब मुझे जानना था ना कि भगवान क्या है, ये कौन सी शक्ति है, कौन सी फोर्स है जो हमारे लिए हमेशा काम करती है, हमारी सच्ची पुकार पर दौड़ी आती है। ये जानते जानते ना मुझे समझ में आया कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं ना, हम कई मतलब ऐसा होता है ना कि हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन हमको बाहर नहीं मिलती है। क्योंकि वो जो ईश्वरीय शक्ति है ना वो हमारे अंदर ही है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन वो हमारे अंदर ही है। और हमारे अंदर जब हम उनको सच्ची पुकार से मतलब जब सच्चे मन से पुकारते हैं ना, तो वो हमारे लिए काम करते हैं। देखो, ऐसे रोज़मर्रा की लाइफ में हम गलती क्या करते हैं कि हम भगवान को जो है ना सबसे आखिर में रखते हैं, सबसे लास्ट में भगवान के पास जाएंगे, जबकि हमको ना सबसे पहले भगवान को रखना चाहिए। जैसे कि देखो, मैंने पहले इसके पहले जो वीडियो बनाया था ना सरेंडर करने का, 2-3 वीडियो पहले मैंने बनाया था कि सरेंडर भाव से अपनी ज़िंदगी को जियो। तो सबसे पहले भगवान को रखना है, बस भगवान जो करेंगे करेंगे ना आप करो। तो ऐसे भाव से हमको ज़िंदगी जीनी है। अब हम गलती करते ये है कि सबसे लास्ट में हम भगवान को रखते हैं। जैसे कि देखो, कभी हमको हॉस्पिटल जाने का काम पड़ गया, कभी किसी को ना पड़े, लेकिन कभी हमको काम पड़ गया तो हम क्या करेंगे, मतलब ना डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अगर पैसे नहीं है तो किसी से पैसे के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे। लेकिन जब कहीं पर भी काम नहीं बन रहा ना, फिर उसके बाद हम रो पीट के भगवान के पास आते हैं कि भगवान अब तुम देख लो, तुम्हारा ही सहारा है। जबकि हम ये हमारी गलती है कि सबसे आखिर में हमने भगवान को रखा कि भगवान अब तुम देख लो। सब तरफ से रो के पीट के आने के बाद में अब भगवान के पास गए कि हाँ अब तुम देख लो। जबकि हमको करना ये चाहिए कि सबसे पहले पहले स्थान पर हमको भगवान को रखना चाहिए, बाकी सबको ना बाद में रखना चाहिए। तो जब भी रोज़ की लाइफ में जब भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी काम है ना, तो सबसे पहले भगवान को याद करो, भगवान को सौंप दो वो काम। फिर वो भगवान का ही काम है आपको कैसे डॉक्टर को लाना है, कैसे पैसों का इंतजाम करना है, कैसे क्या करना है, कैसे आपकी परेशानी को हल करना है, ये सब भगवान का काम है। जब हम सरेंडर करते हैं ना, तो ये सब भगवान का काम हो जाता है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को लास्ट में रखते हैं, और लास्ट में रखते भी है ना तो तब भी भगवान आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान तब नहीं आते, लेकिन हमारी परेशानी होने से बच जाती है। अब देखो, एक चीज़ है, एक बात है जो महाभारत की है ना, मैं आपको बताती हूँ। जब द्रौपदी जी का चिरहरण हो रहा था, तो फिर जब कृष्ण उनको बचाने को आ जाते हैं ना, तो फिर बचाने के बाद फिर द्रौपदी जो है ना वो भगवान कृष्ण से सवाल करती है कि भगवान वासुदेव, तुम पहले क्यों नहीं आए मुझे बचाने को, इतनी देर क्यों लगा दी, इतनी आखिर में क्यों आए। तो फिर जब तब भगवान का जवाब सुनो, तो भगवान बोलते हैं कि तुम सबसे पहले अपने पति की शरण में गई, फिर सभा में के जो लोग हैं सारे उनके शरण में गए, फिर कहीं पर भी बात नहीं बनी, किसी ने पुकार नहीं सुनी, तब आखिर में द्रौपदी ने भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया कि भगवान वासुदेव मेरी लाज बचा लो। और फिर जब जो द्रौपदी है उन्होंने जब
सच्चे मन से उस ईश्वर को पुकारा, एकदम अंतर मन से पुकारा, एकदम अब सब दरवाजे बंद हो गए हैं, और उसके बाद वो सच्ची पुकार जब निकलती है ना, तब भगवान तक वो पुकार जाती है। तो अगर द्रौपदी जी सबसे पहले भगवान को बुलाती ना, ईश्वर को सब सच्चे मन से पहले याद करती कि भगवान तुम देख लो, जो है वो तुम देख लो, मेरी लाज बचा लो, जो भी परेशानी है ना, अगर भगवान को बुलाती है तो अब ये भगवान की जिम्मेदारी होती है कि किसको कैसी बुद्धि देनी है, कैसे सिचुएशन बनानी है, ये भगवान देख लेते। तो जो परेशानी हुई, जो दिक्कत हुई ना, वो नहीं होती है अगर हम सबसे पहले भगवान को, मतलब सबसे पहले स्थान पर भगवान को रखते हैं। तो अपने जीवन का आधार ना भगवान को बनाइए, ईश्वर को बनाइए, जिसको भी मानते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम है क्या नहीं है, कोई नाम नहीं भी है ना तो भी चलेगा, वो एक फोर्स है और वो काम करती है। बस इतना विश्वास रखना है और अपनी ज़िंदगी में उस वो जो शक्ति है ना, वो जो फोर्स है, उसको पहला स्थान देना है। सबसे पहले कोई भी परेशानी आए, नहीं भी आती है ना, तब भी उसका ही नाम लेना है। अगर मैं अपनी कहूँ तो मैं सबसे पहले भगवान का ही नाम लेती हूँ। अगर मुझे मेरे साथ ना कुछ भी परेशानी हो जाती है, जैसे कि कोई मेरी कीमती चीज़ खो गई है, तो मैं भगवान सबसे पहले, कहीं ढूंढने से पहले भी, कुछ भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले भी भगवान को बोल देती हूँ कि थैंक यू भगवान कि आपने ये चीज़ ढूंढने में मेरी मदद कर दी, थैंक यू भगवान ये मेरा काम कर दिया। मैं बस वो काम होने से पहले, मतलब कुछ ढूंढने से पहले, कोई परेशानी को हल करने से पहले, सबसे पहले मैं भगवान का नाम लेती हूँ और उनको बोल देती हूँ कि थैंक यू कि आपने मेरी मदद कर दी, थैंक यू कि मेरा ये काम कर दिया, थैंक यू वो काम कर दिया। तो फिर वो काम करने की जिम्मेदारी भगवान की होती है। और ऐसा होता ही नहीं है मेरे साथ कि मेरा वो काम नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये बात ना लिख के ले लो। जब आपकी कोई भी परेशानी है ना, उसके पहले ये चीज़ करो। जैसे कि आपकी कोई चीज़ खो गई है, रिसेंटली मेरी एक चीज़ खोई थी ना, इसलिए मैं खो गई ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो बहुत से मेरे काम होते हैं। तो आपकी कोई भी चीज़ खो गई है या कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना कि थैंक यू भगवान मेरा ये काम हो गया। तो देखना आपका काम वो कैसे होता है, फिर वो भगवान की जिम्मेदारी होती है वो काम करने की। बस आपको डाउट नहीं करना है, बस विश्वास रखना है उस शक्ति पर जिसको भी आप मानते हो ना, बस उसका नाम लेना है, उस पर विश्वास करना है और छोड़ देना है, आपका काम हो जाएगा। तो हमको हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला स्थान भगवान को देना है। सबसे जब जो हम आखिर में रखते हैं ना भगवान को, सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, जब सब तरफ से परेशानी, हार, मतलब सब सारे दरवाजे जब बंद दिखते हैं ना, तब हमको भगवान की याद आती है। जबकि होना ये चाहिए कि सबसे पहले हमको भगवान की याद आनी चाहिए, कि बाद में सारी चीज़ें वो होती रहेगी, लेकिन सबसे पहला स्थान हमको भगवान को देना है। हम सबसे आखिर में भगवान को स्थान कैसे दे सकते हैं? अगर हम ये गलती छोड़ देंगे ना हमारी ज़िंदगी की, भगवान को आखिर में रखने की जगह सबसे पहला स्थान देंगे ना, तो देखना आपकी ज़िंदगी में भगवान की कृपा जो है ना बेहिसाब बरसेगी। क्योंकि भगवान जो है ना सच्ची पुकार पर आते हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद किधर भी चले जाओ आपको अगर आपने सच्चे मन से नहीं पुकारा ना भगवान को, तो भगवान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और अगर आपकी पुकार सच्ची है ना, तो जहाँ खड़े हो ना आप, वहीं से भगवान आपकी बात सुन लेंगे। सच्ची पुकार के बिना भगवान नहीं आ सकते हैं, उनको सच्ची पुकार चाहिए होती है। सच्ची पुकार जो मन से निकलती है ना, बस वो पुकार चाहिए होती है। तो सबसे पहला स्थान जो है ना भगवान को ही दीजिए। सबसे पहले भगवान को पुकारिए सच्चे मन से, शांत मन से, तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में देखिए कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, और इसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ। तो अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाइए, सबसे पहला स्थान ईश्वर को दीजिए अपनी ज़िंदगी में, बाकी सब बाद में दूसरे स्थान पर रखिए। ईश्वर का स्थान सबसे पहला होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।